नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 15 और अध्याय का नाम है तरंग और इसका अभ्यास क्रमांक है 3। आइए इस पर बात कर लेते हैं। इसमें कहा है कि 12 मीटर लंबे स्टील के तार का द्रव्यमान 2.1 किलोग्राम है। तार की कुल लंबाई है 12 मीटर और पूरे तार का द्रव्यमान अगर कैपिटल M से प्रकट करें तो उसका मान है 2.1 किलोग्राम। तार में तनाव कितना होना चाहिए, तनाव का मान ज्ञात करना है हमको। T से प्रकट करते हैं ताकि उस तार पर किसी अनुप्रस्थ तरंग की चाल 20 डिग्री सेल्सियस पर शुष्क वायु में ध्वनि की चाल जो कि 343 मीटर प्रति सेकंड है इसके बराबर है। मतलब V का मान इसने दे दिया हमको 343 मीटर प्रति सेकेंड। हमें तनाव का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए जो सूत्र है वो इस प्रकार से होता है कि V बराबर T बटे स्मॉल m। यहाँ जो स्मॉल m है ये प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, यानी कि कैपिटल M बटे L से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले स्मॉल m निकाल लें। तो स्मॉल m का मान कितना हो जाएगा 2.1 बटे 12। ये स्मॉल m को प्रकट कर देगा। अब आपको t निकालना है तो t को सेपरेट कर लेते हैं। t बराबर हो जाएगा वर्ग किया तो v वर्ग गुणित स्मॉल m। तो t बराबर v वर्ग यानी कि 343 इसका वर्ग किया और इसमें 2.1 बटे 12 से गुणा कर दिया। तो t का मान इन सबको हल करेंगे तो आ जाएगा 2.06 गुणित 10 की घात 4 न्यूटन। ये हमारा उत्तर है। अब आइए हम लोग बात करते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पे। इसमें दिया हुआ है कि सूत्र V बराबर वर्गमूल गामा P अपॉन रो, ये ध्वनि की चाल के लिए प्रयुक्त होता है। V बराबर रूट ऑफ गामा P बटे रो। ये आयतन है, ये दाब है और ये घनत्व है और ये विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है Cp अपॉन Cv के लिए गामा प्रयुक्त करते हैं। V ध्वनि की चाल है। अब ये कहते हैं कि 3 भागों में हमें हल करना है कि दाब पर निर्भर नहीं करती है। अब V जो है ये दाब पर निर्भर नहीं करती है, परंतु इस सूत्र में देखें तो हमें ऐसा लगता है कि V जो है वो दाब पर निर्भर करती है। तो देखिए कि क्या होगा। हम आदर्श गैस समीकरण जानते हैं, PV बराबर nRT, या 1 मोल के लिए बात कर लें तो RT। अब आप इसकी जगह पर P बराबर लिख सकते हैं RT अपॉन V। तो हमने इसको रिप्लेस किया तो V बराबर क्या हो जाएगा रूट ऑफ गामा RT बाय रो इंटू V। रो घनत्व है और आयतन V है, तो आयतन गुणित घनत्व द्रव्यमान हो जाएगा। हमने 1 मोल लिया है, यहाँ हम कैपिटल M लिख देते हैं, तो गामा RT बाय कैपिटल M। अब आप इसमें देखिए कि अगर ताप नियत है तो R, गामा और M तीनों नियत राशियां हैं, अर्थात कह सकते हैं कि नियत ताप पर V जो है वो P पर निर्भर नहीं करेगा। V निर्भर नहीं है दाब P पर, है ना। तो चूंकि दाब नहीं है इसलिए ये वाली बात सिद्ध हो गई हमारी। अब B वाला पार्ट देख लेते हैं। तो B पार्ट में कह रहे हैं कि ताप के साथ साथ बढ़ जाती है, यानी कि वायु में ध्वनि की चाल है वो ताप के ऊपर निर्भर करती है और ताप बढ़ने पर बढ़ती है। तो देखिएगा अभी हमने एक व्यंजक निकाल लिया है, V बराबर गामा RT अपॉन M। अगर ताप की बात करें तो लिख पाएंगे कि V समानुपाती रूट ऑफ T। तो बहुत ही स्पष्ट है कि ताप बढ़ने पर क्या होगा, ध्वनि की चाल बढ़ेगी। T बढ़ने पर V का मान बढ़ेगा। ठीक है। अब C वाला पार्ट भी देख लेते हैं कि आर्द्रता के साथ बढ़ जाती है। आर्द्रता मतलब नमी, है ना।
तो यहाँ एक हमें जानकारी रखना पड़ेगी कि आर्द्र वायु का घनत्व कम होता है। आर्द्र वायु का घनत्व शुष्क वायु से कम होता है। यानी कि अगर अपन रो ह्यूमिड आर्द्र वायु ले रहे हैं तो उसका मान कम होगा रो ड्राई सूखी या शुष्क वायु से। तो अगर आर्द्र वायु में चाल को हम VH से प्रकट कर रहे हैं और शुष्क वायु में चाल को VD से प्रकट कर रहे हैं, तो आप इस वाले व्यंजक पर देख लें जहां हम दाब की बात कर रहे हैं। तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि रूट ऑफ रो डी अपॉन रो एच लिख सकते हैं। तो इसका मतलब VH बराबर हो गया VD रूट ऑफ रो डी अपॉन रो एच। चूंकि रो डी का मान ज्यादा है, रो एच का मान कम है, तो निश्चित रूप से VH जो होगा वो VD से बड़ा होगा, यानी कि आर्द्रता के साथ बढ़ जाता है वायु में ध्वनि की चाल। तो ये हमारे अभ्यास क्रमांक 4 के तीनों उत्तर हो गए। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पे। इसमें कहा है कि आपने यह सीखा है कि एक विमा में कोई प्रगामी तरंग फलन y बराबर f(xt) द्वारा निरूपित की जाती है, जिसमें x तथा t को x माइनस vt अथवा x प्लस vt अर्थात y इज फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस vt संयोजन में प्रकट होना चाहिए। इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जब कोई तरंग गति करती है, गमन करती है, तो वह दूरी के साथ परिवर्तित होती है, समय के साथ परिवर्तित होती है और मार्ग में आने वाला प्रत्येक कण दोलन करता है। तो जो दोलन करने वाले कण का विस्थापन होता है वो x और t पर किस प्रकार से निर्भर करता है, ये इस समीकरण के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये हमारी तरंग का समीकरण होता है और सामान्य रूप में इसको लिखा जाता है कि y जो है ये फंक्शन है x प्लस माइनस vt का, या v तरंगों की चाल है, x और t जो हैं ये वेरिएबल्स हैं, चर राशियां हैं। x का मान बदलेगा तो y का मान बदलेगा, t का मान बदलेगा तो y का मान भी बदलेगा। तो इस प्रकार से संयोजन से प्रकट होना चाहिए। क्या इसका प्रतिलोम भी सत्य है? पहली बात तो इसने ये पूछ लिया कि क्या इसका प्रतिलोम भी सत्य है, तो हम कहेंगे कि यह बिल्कुल गलत हुआ। उपरोक्त समीकरण का प्रतिलोम सत्य नहीं है। इसके कारण है कि जब तरंग गति करती है तो वो माध्यम के कणों के दोलन से मिलकर बनी होती है, यानी कि x को अगर अपन नियत कर दें और t के साथ अगर आगे बढ़ते जाएं तो हम देखेंगे कि y का मान वहां पर बदलता रहेगा, एक बार उच्च होगा, फिर निम्न होगा, फिर उच्च होगा, निम्न होगा, इस प्रकार से दोलन होंगे। पर यदि हम सोचें कि इसका प्रतिलोम कर दें तो वो संभव नहीं होगा, वो तरंग का स्वरूप ही नहीं बन पाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसका प्रतिलोम सत्य नहीं है। आगे कहा गया है कि नीचे दिए गए y के प्रत्येक फलन का परीक्षण कर यह बताइए कि यह किसी प्रगामी तरंग को निरूपित कर रहा है। अब तीन इन्होंने हमको फलन दिए हुए हैं। पहला है कि y बराबर x माइनस vt का वर्ग। तो बताना है कि क्या यह प्रगामी तरंग को निरूपित करता है या नहीं करता है। तो देखिए, अगर अपन यहाँ लिख दें x बराबर 0 और t बराबर भी 0 तो y बराबर 0, ये बात समझ में आती है, ठीक है। अब आप x को नियत कर दें, नियत, और t को बढ़ाते हैं। यदि x को नियत करके t को आप बढ़ाना शुरू करेंगे तो y का मान लगातार बढ़ता जाएगा, y का मान लगातार बढ़ता है।
हमने अभी कहा था कि y का मान बढ़ता है, कम होता है, विपरीत दिशा में बढ़ता है, कम होता है, इस प्रकार से दोलाय मान प्राप्त होता है। तो यहाँ तो लगातार बढ़ता है, इसका मतलब ये सही नहीं होगा। और इसका उल्टा भी अगर कहते हैं हम कि यदि t को नियत कर दें, t को नियत और x को बढ़ाते हैं, तो भी आप देखो कि y का मान लगातार बढ़ता है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अतः प्रगामी तरंग को व्यक्त नहीं करता है। क्लियर? अब बी वाला पार्ट देखिए। बी में क्या कहा है कि y बराबर log x प्लस vt बटे x0। अब यहां पर भी हम एक काम करते हैं कि यदि x बराबर 0 और t बराबर 0 ले लें तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा y बराबर log 0, और log 0 का मान तो अनंत होता है। तो y का मान प्रारंभिक स्थिति में ही अनंत अगर है तो फिर वो प्रगामी तरंग के विस्थापन को कैसे व्यक्त कर पाएगा? तो हम कहेंगे कि अतः प्रगामी तरंग को व्यक्त नहीं करेगा। ठीक, अब सी पार्ट पर आ जाते हैं। सी पार्ट क्या कहता है कि y बराबर 1/x प्लस vt। तो यदि x बराबर 0 और t बराबर 0 कर दें तो y का मान देखिए, फिर y अनंत को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह भी प्रगामी तरंग को व्यक्त नहीं करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये हमारे तीनों पार्ट जो हैं ए, बी और सी पूरे किए। धन्यवाद।